हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर के किस प्रोफेसर का नाम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुण शुक्ला का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार दीपावली के अवसर पर कितने ड्रोन की मदद से अयोध्या में एरियल ड्रोन शो आयोजित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 500 ड्रोन की मदद से। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, अगर आपको अगस्त मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 सितंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से GI टैग प्रदान किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू हैंसन के नाम पर। अब दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में निर्माणाधीन दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 जिलों से। कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन एक निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजना है। परियोजना की लागत का अनुमान 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए है। गुजरात में कांडला बंदरगाह से उत्तर प्रदेश होते हुए गोरखपुर शहर तक इसकी कुल लंबाई 2,805 किलोमीटर है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को रखी थी। यह गैस पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरेगी। यानी ये जो गैस पाइपलाइन परियोजना है ये 3 राज्यों से होकर के गुजरेगी। दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन यूपी के 18 जिलों से होकर के गुजरेगी। यह गैस पाइपलाइन गुजरात में 1076 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 621 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में 1108 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन जो परियोजना है ये हमारे भारत की एक निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजना है जो कि भारत के 3 राज्यों से होकर के गुजरेगी, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में ये जो पाइपलाइन परियोजना है 18 जिलों से होकर के गुजरेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो 18 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के इन 18 जिलों में ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर और देवरिया, ये उत्तर प्रदेश के 18 जिले हैं जिनसे होकर के ये गैस पाइपलाइन गुजरेगी। और दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि ये कितने किलोमीटर एरिया को कवर करेगी तो ध्यान रखना है 1,800 किलोमीटर
एरिया को उत्तर प्रदेश में ये कवर करेगी, गुजरात में ये 1076 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में ये 621 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। और दोस्तों ये जो गैस पाइपलाइन है ये कहाँ से शुरू होगी, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में कांडला बंदरगाह से शुरू होकर के ये उत्तर प्रदेश होते हुए गोरखपुर शहर तक ये जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं पर अपराध के मामले में लखनऊ किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने 2020 के आंकड़े जारी किए हैं। इसमें 19 महानगरों की तुलनात्मक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में महिला अपराध के मामले में दिल्ली 9,782 मामलों के साथ नंबर 1 पर है। वहीं 4,583 मामलों के साथ मुंबई दूसरे स्थान पर और 2,730 मामलों के साथ बेंगलुरु तीसरे स्थान पर है, जबकि लखनऊ चौथे स्थान पर है। लखनऊ में 2,636 मामले दर्ज किए गए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2020 के आंकड़े जारी किए हैं और इन आंकड़ों में 19 महानगरों की तुलनात्मक रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में महिला अपराध के मामले में जो दिल्ली है ये पहले नंबर पर रहा है और दूसरे नंबर पर मुंबई तथा तीसरे नंबर पर बेंगलुरु रहा है और उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर ये चौथे स्थान पर रहा है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर महिलाओं पर हो रहे हमलों के मामले में देखा जाए तो लखनऊ 5वें नंबर पर है, जबकि दिल्ली पहले स्थान पर है और मुंबई दूसरे स्थान पर है। और अगर गुमशुदगी व अपहरण के मामले में देखा जाए तो लखनऊ तीसरे स्थान पर है और इस मामले में भी दिल्ली पहले स्थान पर और मुंबई दूसरे स्थान पर है। और अगर महिलाओं के साथ साइबर क्राइम के मामले में अगर देखा जाए तो जो लखनऊ है ये दूसरे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर कौन सा है, तो बेंगलुरु साइबर क्राइम के मामले में पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल ध्यान रखना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़ों के अनुसार जो महिला अपराध के मामले में पहले स्थान पर शहर रहा है वो कौन सा है, तो दिल्ली पहले स्थान पर है, मुंबई दूसरे स्थान पर, बेंगलुरु तीसरे स्थान पर और लखनऊ चौथे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड के। नागालैंड का मीठा खीरा जिसे नागा खीरे के नाम से जाना जाता है उसे भौगोलिक पहचान जीआई टैग प्रदान किया गया। नागा खीरे को भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत जीआई टैग दिया गया है। यह खीरा पूर्वोत्तर क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसलों में से एक है। नागालैंड खीरे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि इस फल की 5वीं सबसे ज्यादा खेती नागालैंड में होती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में नागालैंड का जो मीठा खीरा है जिसे नागा खीरे के नाम से जाना जाता है उसे जीआई टैग दिया गया है। और दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि राजस्थान की सोजत मेहंदी को जो है अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों इससे कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि मणिपुर की सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को भी जीआई टैग दिया गया है, तो उसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर नागालैंड की बात है तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। और नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 1। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरबीर पाल सिंह को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें 1987 में पैरासूट रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्होंने कश्मीर में घाटी क्षेत्र के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक विशेष बल बटालियन की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच की जगह 34वें महानिदेशक बने। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो गुरबीर पाल सिंह है इन्हें राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC नेशनल कैडेट कोर्प्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों NCC की अगर बात की जाए तो NCC की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1948 में। कब हुई थी? 1948 में NCC की
स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोइन अली ने। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे 7 वर्षों से अपने देश के लिए टेस्ट खेल रहे थे। मोइन अली ने 7 साल पहले 12 जून 2014 को श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह इंग्लैंड के लिए अब तक 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2914 रन बनाए और 195 विकेट झटके। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वोच्च स्कोर 155 रन नाबाद है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियां जोड़ी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 267। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी हैं। इससे पहले जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ष 2030 तक प्रकृति का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकासशील देशों को अतिरिक्त 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मांग की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना कि अभी हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में 267 नई प्रजातियां जोड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। इस साल नवंबर दिसंबर में होने वाला जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप ओडिशा में होगा, जो भारत में खेलों के गढ़ के रूप में अपनी पहचान बनाकर कई बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी कर चुका है। यह टूर्नामेंट 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम पर खेला जाएगा, जो सीनियर पुरुष विश्व कप 2018 की मेजबानी कर चुका है। भारत ने 2016 में लखनऊ में जूनियर हॉकी विश्व कप जीता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप खेला जाएगा, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ओडिशा में कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों इसका आयोजन ओडिशा में किया जाएगा, तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 21 लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उत्तराखंड का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन किया गया। पामेटम का उद्घाटन कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के वनस्पति विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर ललित तिवारी द्वारा किया गया है। और ये पामेटम क्या होता है? तो पामेटम पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहां पर उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पुरातची थलाईवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह स्टेशन के प्लेटफॉर्म सेंटर पर स्थापित सौर पैनलों द्वारा 100% दिन की ऊर्जा आवश्यकता लक्ष्य को पूरा करता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। और इस स्टेशन का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है पुरातची थलाईवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल इस रेलवे स्टेशन का नाम है। अगला क्वेश्चन है,
सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा 26 सितंबर 2021 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। भारत के साथ कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 2021 की पहली छमाही में 38.5 मिलियन दिरहम को छू गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार से जो भारत है ये यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। और दोस्तों यूएई की अगर बात की जाए तो यूएई की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखना है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई दिरहम यूएई की मुद्रा है। और यूएई की प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में खलीफा बिन जायद अल नहयान यूएई के प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों ये थे 29 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस देश की जुड़वा बहनें उमेनो सुमियामा और कोउमे कोदामा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला बन गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, जापान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।